क्या हुआ जब मोदी सरकार के वकील और ममता बनर्जी की महिला वकील आपस में भिड़ गए और आपस में ऐसी भिड़ंत हुई कि हाईकोर्ट में अच्छा खासा तमाशा बन गया। दोस्तों, एक वीडियो है जो सोशल मीडिया में तहलका मचा रहा है, खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक तरफ है केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से प्रेजेंट हुए वकील और एक तरफ है ममता बनर्जी की वकील। दोनों एक दूसरे पर जबरदस्त तरीके से हमलावर हैं, लेकिन ममता बनर्जी की वकील केंद्र की मोदी सरकार के वकील को ऐसी जबरदस्त तरीके से सुनाती हैं कि कुछ सेकंड का ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया में तहलका मचा देता है। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि हाई कोर्ट की इस नोकझोंक का असर कैसे सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कह दिया। दरअसल दोस्तों, आप जानते हैं ममता बनर्जी जब आईपैक के दफ्तरों में छापेमारी हुई तो अचानक सीधे छापेमारी के वक्त पहुंच गई ईडी के सामने। ईडी छापेमारी करने पहुंची थी, ममता बनर्जी वहां पहुंच गई। ईडी के सामने प्रतीक जैन, जो कि उनकी पार्टी का पूरा कामकाज देखते हैं, जिनकी कंपनी पूरा कामकाज देखती है आईपैक, उनका मोबाइल फोन फाइल्स वगैरह वहां से लेकर चली गई और बाहर आकर ईडी और अमित शाह पर जबरदस्त हमलावर हुई। और उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट चला गया। बाद में हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई हुई है, लेकिन हाई कोर्ट में जब मामले में सुनवाई हुई तब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और ममता बनर्जी की वकील यानी कि टीएमसी की तरफ से जो वकील पेश हुई थी, उनके बीच जबरदस्त नोकझोंक हुई। दरअसल दोस्तों, ईडी की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे यहाँ पर अपना पक्ष रखने के लिए, यानी कि ईडी का पक्ष रखने के लिए। वहीं टीएमसी की तरफ से वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी यहाँ पर पेश हुई थी। बड़ी आक्रामकता से दोनों ही अपना पक्ष रख रहे थे। तभी अचानक जो तृणमूल कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ वकील हैं मेनका गुरुस्वामी, दोस्तों उन्होंने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.पी. राजू को टोक दिया कि आप कई बार एक महिला जो प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उनका नाम थोड़े सम्मान से लीजिए। देखिए वीडियो। Please mute yourself then. Please mute yourself. Please mute yourself. All right? This is unbecoming conduct. And the next time you want to, as law officer, refer to a sitting chief minister by her name, give her the dignity of calling her the chief minister of a state, a multi-term chief minister. There is a certain decorum to be maintained in a courtroom, Mr. Raju. I want to be clear here. दोस्तों, इस वीडियो में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को बीच में टोकते हुए टीएमसी की वकील यहाँ पर कह रही हैं कि ममता बनर्जी का नाम आप सम्मान से लीजिए क्योंकि वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। यही वीडियो है जो इतना सा हिस्सा है, ये सोशल मीडिया में काफ़ी तूफान मचा रहा है। लेकिन तूफान तो हाई कोर्ट में तब भी मचा था तब जब यही जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने आरोप लगा दिए थे कि उनका माइक बार बार ऑफ किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, हुआ क्या, जब ये पूरा मामला बड़ा और ममता बनर्जी ईडी के कामकाज के बीच पहुंच गई, छापेमारी के बीच पहुंच गई, फिर उन्होंने अमित शाह को लेकर बयान दे दिया, इसमें खूब तमाशा हुआ। तो पहले ये मामला गया था कोलकाता हाई कोर्ट। दोस्तों, कोलकाता हाई कोर्ट में जब मामला गया तो ईडी की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब अपना पक्ष रख रहे थे तो वो इस बात को लेकर भी नाराज हुए कि बार बार उनका माइक ऑफ किया जा रहा है। उन्होंने बल्कि देखिए न्यूज़ 18 में लिखा भी है कि उन्होंने कहा था कि ये बेहद खेदजनक स्थिति है, मैं केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं लेकिन हर सेकंड मेरा माइक म्यूट किया जा रहा है, कोई जानबूझकर मेरे माइक के साथ छेड़खानी कर रहा है ताकि मैं अपनी बात ना रख पाऊं। आप सोचिए, केंद्र सरकार की तरफ से जो एएसजी पेश हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके माइक के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। काफ़ी नाराज़ वो हुए थे, जिसके बाद कोर्ट ने कहा था कि वो उनका पूरा पक्ष सुनना चाहेंगे और किसी भी हाल में कोर्ट रूम में काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई थी उसके बाद, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा था कि कोई भी बाधा किसी की भी बातचीत में नहीं आने दी जाएगी, आपका पूरा पक्ष सुना जाएगा। हालांकि दोस्तों, इसी मामले में टीएमसी की ओर से जो महिला वकील पेश हुई जिनको मैंने आपको सुनाया भी, मेनका गुरुस्वामी, उन्होंने भी बहुत ही आक्रामक तरीके से ममता बनर्जी या टीएमसी की तरफ यहाँ पर पक्ष रखते हुए कहा था कि तृणमूल कांग्रेस का रणनीतिक कार्यालय है था वो, यहाँ पर डेटा पार्टी की निष्ठा का हिस्सा है और उन्होंने दलील दी थी कि चुनाव आने वाले हैं और ऐसे समय में किसी भी राजनीतिक दल के रणनीतिक कार्यालय को निशाना बनाना लोकतंत्र में शोभनीय है। और उस वक्त भी दोनों के बीच में वार पलटवार हुआ जब ममता बनर्जी की वकील ने, उनकी तरफ से पेश हुई वकील ने कहा कि भाई यहाँ पर तो डेटा चुराया गया चुनाव से पहले। तो ईडी की तरफ से जो एएसजी पेश हुए थे उन्होंने कहा कि डेटा तो हमारा चुराया गया, फाइल्स तो हमारी उठाकर ले गई ममता बनर्जी,
फोन और लैपटॉप तो हमारे उठा कर ले गए, हमारा डेटा चुराया गया। तो हाईकोर्ट में इतनी गर्मागर्मी हो गई कि हाईकोर्ट ने मामला टाल दिया। उसके बाद आज ही मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो हाईकोर्ट की ये जो गर्मागर्मी थी आज सुप्रीम कोर्ट में भी देखने को मिली। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें चिंता जाहिर की थी कि आज बोला बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कि हाईकोर्ट को जंतर मंतर बना दिया आपने, आपस में इस तरह की मतलब झगड़े हो रहे हैं, वहां पर इस तरह की अव्यवस्था देखने को मिल रही है। दरअसल हाईकोर्ट में सुनवाई इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि शोर बहुत ज्यादा था, और इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे। उन्होंने बकायदा ये बोला भी कि जानबूझकर इस तरह के हालात पैदा हो गए, किए गए कि हाईकोर्ट में सुनवाई ना हो पाए। जबकि ममता बनर्जी की तरफ से, मतलब आप कह सकते हैं पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जो पेश हुए थे वकील, वो कपिल सिब्बल थे। कपिल सिब्बल ने कहा कि ये मामला तो हाईकोर्ट में जाना चाहिए था, पहले हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट आया क्यों? तब तुषार मेहता ने कहा कि हाईकोर्ट में तो इतनी अव्यवस्था का आलम था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी कर दी कि हाईकोर्ट को आपने जंतर मंतर बना दिया। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट जाते जाते ममता बनर्जी को झटका दे गया, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ईडी ऑफिसर्स पर एफआईआर पर रोक लगा दी है। क्योंकि ऐसा हुआ था कि पहली बार शायद ऐसा हुआ हो कि कहीं ईडी छापेमारी करने पहुंची और वहां मुख्यमंत्री पहुंच जाए। न केवल मुख्यमंत्री वहां पहुंची बल्कि ईडी के अधिकारियों पर एफआईआर भी दर्ज हो गई थी। तो ये आशंका जाहिर हो गई थी कि क्या ईडी के अधिकारियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। भाई जब एफआईआर दर्ज हो सकती है तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल ईडी के अधिकारियों पर एफआईआर पर रोक लगा दी गई है। लेकिन मात्र रोक ही लगवा पाई है सुप्रीम कोर्ट जाने तक ईडी, मतलब हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चले गई ईडी, लेकिन केवल एफआईआर पर रोक ही लगा पाई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जांच में जो एजेंसी का कामकाज है उसके जांच में किसी भी तरह से दखल नहीं दिया जा सकता, और ये जो एफआईआर पर रोक है ये अगली सुनवाई तक स्थगित है। अगली सुनवाई में देखा जाएगा एफआईआर पर रोक चलती रहेगी कि नहीं चलती रहेगी। लेकिन ईडी के अधिकारियों को फिलहाल इतनी राहत तो मिल गई है कि उन पर एफआईआर पर रोक लग गई है। लेकिन जो दस्तावेज ममता बनर्जी वहां से उठाकर ले गई थी वो ऐसा लगता नहीं कि अब ईडी के अधिकारियों को वापस मिलने वाला है। वैसे भी अब दोस्तों वो दस्तावेज बचे ही क्या होंगे। ममता बनर्जी के लिए कहा गया था कि उस वक्त जब आईपैक के प्रतीक जैन, जो आईपैक के मालिक है प्रतीक जैन, उनके घर में जब ईडी पहुंची और ममता बनर्जी को जैसे ही पता चला ममता बनर्जी वहां पहुंच गई और प्रतीक जैन का मोबाइल वहां से ले गई, क्योंकि प्रतीक जैन अभिषेक बनर्जी के लगातार संपर्क में है। भाई वो पूरी की पूरी पार्टी का चुनावी काम देख रहे हैं, तो दिन में पता नहीं कितनी बार बात होती होगी। तो मोबाइल फोन ले गई ममता बनर्जी उस वक्त वहां से। ईडी ने तो आज सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा है कि ईडी के अधिकारियों के मोबाइल फोन भी ले गई हैं ममता बनर्जी, और ईडी के अधिकारियों के लैपटॉप भी ले गई हैं। तो फिलहाल तो वो सब वापस मिलने नहीं वाला, फिलहाल तो ईडी के अधिकारियों को, अगर ममता बनर्जी वाकई में ले गई हैं तो। हाँ, लेकिन फिलहाल जो एफआईआर पर रोक है वो फिलहाल चलती रहेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ तौर पर कहा है दोस्तों कि जो इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज है और सर्च की रिकॉर्डिंग है, दूसरे स्टोरेज डिवाइस को सुरक्षित रखा जाए। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी बात रखी है। तो कुल जवाब बात यह है कि लगातार जो ईडी वर्सेस ममता बनर्जी, जो बाद में अमित शाह वर्सेस ममता बनर्जी होता हुआ पहले हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गया, वो लड़ाई अभी चलती रहेगी। लेकिन ये लड़ाई सड़क पर जनता की अदालत के बीच ममता बनर्जी ले आई हैं। तो ये दो तरफा लड़ाई है जो दोनों को कोर्ट में भी और सड़क में भी लड़नी पड़ेगी। ये सब कुछ तो तब हो रहा है दोस्तों जब चुनाव अप्रैल में है, और सोचिए अभी जनवरी है, अभी तो बजट सत्र आने वाला है, सबसे लंबा तो बजट सत्र होता है। उसमें तृणमूल कांग्रेस के सांसद संसद के अंदर क्या करेंगे, आप सोच के देखिए जरा। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें।